अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आप सभी को सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, मिस्र देश का एक बादशाह ऐसा था जिसका घमंड उसे ले डूबता है और उसे अल्लाह तबारक व ताला को ललकारने का अंजाम भुगतना पड़ा था। आज के वाक़ये में आपको बताएंगे कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मिस्र के बादशाह के साथ हुई थी जंग। नाज़रीन, ये वाक़या फ़िरौन का है। कैसे हुई थी फ़िरौन की मौत और कैसा था उसका आलिशान महल जिसे उसने खुदा को देखने के लिए बनवाया था, और कैसे उसके ही महल की वजह से फ़िरौन और उसकी कौम के लोगों की मौत हो गई। ये पूरा किस्सा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए नाज़रीन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लीजिए पेश करते हैं आज की ये कहानी। नाज़रीन, इस्लाम में 4 पैगंबर हुए जिन्हें आप अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में ईमान फैलाने के लिए भेजा। आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इस्लाम को फैलाया और अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। मगर नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्लाम के अलावा अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से 2 और मज़हब बने, यहूदी और इस्लाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी धर्म लाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाई धर्म लाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने मिस्र के बादशाह फ़िरौन का घमंड तोड़ने के लिए नाजिल किया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मिस्र में बादशाह फ़िरौन का राज था। वो खुद को खुदा मानता था और खुद से बड़ा खुदा किसी को नहीं मानता था। उसने अपनी सल्तनत के लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर कर दिया था। उस जमाने में मिस्र में 2 कबीले रहते थे। पहला कबीला कुदूबी कबीला था जो फ़िरौन का कहा मानता था और उसे खुदा समझता था। दूसरा कबीला बनी इजराइली लोगों का था जो फ़िरौन को खुदा मानने से इनकार करते थे। उनके इन्हीं इनकार की वजह से फ़िरौन की सल्तनत में बनी इजराइली लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। एक रोज़ फ़िरौन ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि मेरा महल इतना ऊंचा बनाया जाए कि उस पर चढ़कर मैं खुदा को देख सकूं, जिसे बनी इजराइल मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि फ़िरौन ने अपना महल बहुत आलिशान बनवाया था। फ़िरौन के हुक्म पर महल बनवाने का काम शुरू हुआ। महल बनाने के लिए ख़ास किस्म के पत्थर और कलाकारी का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि फ़िरौन ने अपने महल में कई खुफिया रास्ते भी बनवाए थे और फ़िरौन का महल 7 साल में बनकर तैयार हो गया था। फ़िरौन के उस महल में वो अपनी बीवी आयशा के साथ रहता था। इसके अलावा उस बड़े और आलिशान से महल में और कोई नहीं रहता था। नाज़रीन, आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि फ़िरौन का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नाजिल किया था। दरअसल फ़िरौन को एक रात एक भयानक ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि किसी सल्तनत की फौज ने उसकी सल्तनत को चारों तरफ से घेर लिया है और उसकी सल्तनत को तहस नहस कर दिया है। उस रात के बाद से फ़िरौन की रातों की नींद उड़ गई थी। और नाज़रीन, फ़िरौन के होश उस वक्त उड़े जब उसने और अपने सल्तनत की हिफाजत के लिए किसी जादू टोना करने वाले हाकिम से मालूम किया तो उसने बताया कि तेरी मौत बनी इजराइल में जन्मे किसी खुदा के पैगंबर के हाथों लिखी है। यह सुनकर फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि बनी इजराइलों के घरों में पैदा होने वाले हर बच्चे को मार दिया जाए। आपको बता दें कि फ़िरौन के हुक्म के बाद हज़ारों लाखों मासूमों को मार दिया जाता था और हर रोज़ बनी इजराइलों के घरों में जो भी बच्चा पैदा होता था उसे फ़ौरन मरवा दिया जाता था। बावजूद इसके फ़िरौन को सुकून और खुशी नहीं मिल रही थी। अल्लाह तबारक व ताला अच्छे से जानते थे कि फ़िरौन को कब और कैसे मात देनी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने फ़िरौन के जुल्म सितम के बीच भी मिस्र की ज़मीन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में फेंक दिया, क्योंकि वो बनी इजराइल खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो जानती थी कि बादशाह फ़िरौन उसकी औलाद को भी मरवा देगा। इससे पहले कि किसी की नज़र उस पर पड़ती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक टोकरी में बंद करके नील नदी के हवाले कर दिया, ये सोचकर कि ये बहकर कहीं किसी दूर देश निकल जाएंगे और अल्लाह का कोई नेक बंदा उन्हें पाल पोस लेगा। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने भले ही उन्हें फ़िरौन से दूर करने की कोशिश की थी, मगर होता वही है जो परवरदिगार चाहता है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नील नदी से एक छोटी सी नहर फ़िरौन ने अपने महल के आंगन में काट रखी थी और इत्तेफाकन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो टोकरी फ़िरौन के महल के सहन में चली गई। सहन में फ़िरौन अपनी बीवी आयशा के साथ बैठे हुए थे कि अचानक से उनकी नज़र नदी में बहती हुई उस टोकरी पर पड़ी। फ़िरौन की बीवी ने जब टोकरी देखी तो अपने वज़ीरों से कहकर टोकरी नदी से बाहर निकलवा दी। टोकरी में खूबसूरत सा और प्यारा सा बच्चा था। फ़िरौन की बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया
آپ کو बता दें कि फिरौन और उनकी बीवी औलाद की खुशी से महरूम थे। फिरौन की बीवी ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके चेहरे की चमक और नूर काफी तेज थी। फिरौन की बीवी ने कहा कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूंगी। फिरौन को शक हुआ कि कहीं यह बच्चा बनी इस्राइलों का तो नहीं है, लेकिन बीवी के सामने फिरौन कुछ नहीं कह सका। अब यहाँ पर अल्लाह की शान देखिए नाज़रीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में ही पल रहे थे और फिरौन को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं थी। फिरौन के घर में एक कोड़न लड़की रहती थी। एक रोज अनजाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का थूक उस कोड़न बच्चे के हाथ पर गिर गया और करिश्मा ये हुआ कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। फिरौन को जब ये माजरा पता चला तो उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक बार फिर से शक हुआ, पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे। फिरौन ने अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा। फिरौन ने एक थाली में 2 चीजें रखवा कर मंगवाई, एक तरफ लाल और दूसरी तरफ दहकते हुए अंगारे। फिरौन को मालूम था कि अगर ये कोई पैगंबर हुए तो जरूर थाली में रखी लाल को ही छुएंगे, और अगर ये कोई मामूली सा बच्चा हुआ तो यह अंगारे को उठाकर अपने हाथ जला लेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जो कुछ भी सबने देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। हजरत मूसा ने सबसे पहले तो अंगार उठाकर अपने हाथ जलाए और फिर उस अंगार को अपने मुंह में रखकर मुंह भी जला लिया। इस इम्तिहान में फिरौन को यकीन हो गया था कि जिस बच्चे को लेकर पूरी सल्तनत में इतना हल्ला मचा हुआ है वो दरअसल किसी माँ बाप का आम सा बच्चा ही था। लेकिन फिरौन को क्या मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही उसकी मौत लिखी है। किसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की सल्तनत और उसके महल में रहकर बड़े और जवान हुए। एक रोज मिस्र की पहाड़ियों पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो किसी के चिल्लाने की आवाज आई, ऐ मूसा सुनो, आपने फरमाया कि कौन है जो छुपकर परेशान कर रहा है। ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मैं आज से तुझे पैगंबर बनाता हूं, जा और दुनिया में अपने मजहब को फैला। और नाज़रीन आपको बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और फिरौन को मजहब और दीन की बातें मानने और ईमान लाने के लिए मनाओ। हजरत मूसा ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया कि फिरौन एक बुरा बादशाह है, उसने बनी इस्राइलों की औलाद को खून के आंसू रुलाए हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, फिरौन ने अपने महल के बाहर मेरा नाम लिखवाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए उसका हर गुनाह माफ हो जाएगा अगर वो ईमान ले आया तो। हजरत मूसा फिरौन के महल वापस लौटे और उससे वही सब कहा जो उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन नाज़रीन आपको बता दे कि फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक भी बात नहीं मानी। और नाज़रीन कहा जाता है कि फिरौन ने अल्लाह की नाफरमानी करके आफत को जन्म दे दिया था। उसके बाद फिरौन की सल्तनत पर ऐसी फूंक मारी गई कि पूरी सल्तनत नेस्तो नाबूद हो गई। फिरौन के महल के 3 टुकड़े हो गए। कहा जाता है कि फिरौन के एक महल का टुकड़ा मगरिब में और एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा उसकी अपनी कौम के लोगों पर जा गिरा था, जिससे उसकी कौम के हजारों लोग मारे गए थे। तो नाज़रीन अपने महल के टूट जाने के बाद भी फिरौन का घमंड नहीं टूटा था। उसने अपनी फौज के साथ मिलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइलों पर हमला कर दिया था, मगर इस जंग में वो खुद ही मारा गया था। तो नाज़रीन आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।